न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, कश्मीर ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कश्मीर के मुस्तफा इब्न जमील ने 500 मीटर के स्क्रॉल पेपर पर कुरान लिखी है, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिए। इंसान अगर चाहे, इंसान अगर कुछ भी ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है, सारी जो अपनी इच्छाएं हैं वो पूरी कर सकता है। और ये बात कश्मीर के मुस्तफा जो हैं, कश्मीर के मुस्तफा इब्न जमील ने साबित करती है। हम आपको पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, ये खबर उन लोगों को देखनी चाहिए जो ये कहते हैं कि मुसलमानों और शिक्षा का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ये खबर उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो लोग मुसलमानों को लेकर पंचर लगाने जैसी बातें जो हैं वो कहते आए हैं और अभी भी करते हैं। कश्मीर के 27 साल के युवक ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। मुस्तफा ने 500 मीटर के पेपर पर कुरान पाक लिख दी। और इतना ही नहीं दोस्तों, मुस्तफा ने अपने इस पवित्र काम से सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मुस्तफा की इस उपलब्धि ने लिंकन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपनी जगह भी बनाई है। जमील ने 500 मीटर के सफेद स्क्रॉल पर एक पूरी की पूरी कुरान लिखती है दोस्तों, और जिसको लेकर उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। जमील की इस उपलब्धि में खास बात यह है, इन पूरे जो पूरा प्रोजेक्ट है, इसमें खास बात यह है कि उन्होंने अपना ये पहला प्रोजेक्ट बिना किसी पेशेवर प्रशिक्षक के मार्गदर्शन के बगैर किया है। यानी कि दोस्तों, जमील ने ये जो काम किया है, जो उपलब्धि उन्होंने हासिल की है, वो उन्होंने बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के पूरा किया है। यानी कि उन्होंने इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं ली और इतना बड़ा काम कर दिखाया। पूरी खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले टीआरटी वर्ल्ड का ये ट्वीट देखिए। ट्वीट अंग्रेजी में है, हम आपको हिंदी में पढ़कर सुनाएंगे। ट्वीट में लिखा है, कश्मीरी कॉलीग्राफर मुस्तफा इब्न जमील ने एक प्रोजेक्ट में 500 मीटर की स्क्रॉल पर कुरान लिखकर विश्व रिकॉर्ड तोड़ा, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन्हें इसमें 7 महीने लगे। खबर में आगे लिखा है, ये खबर मैं अब आपको बता दूं, ये खबर है राइजिंग कश्मीर की ये खबर है। खबर में उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया है मुस्तफ़ा का, और उसके बारे में कई बातें बताई हैं कि उन्होंने किस तरीके से स्क्रॉल पेपर ढूंढा, किस तरीके से स्क्रॉल पेपर पर लिखने का उनको आइडिया आया, किस तरीके से उन्हें इसमें रुचि मिली, कितना इसमें खर्च आया, सब कुछ बताया गया है। आप हेडिंग देखिए खबर की। पहले हेडिंग में लिखा है, गुरेज के युवक ने 7 महीने में 500 मीटर के स्क्रॉल पेपर पर लिखा कुरान, रिकॉर्ड बुक में दर्ज। खबर में आगे लिखा है, 27 वर्षीय मुस्तफा इब्न जमील ने 500 मीटर के स्क्रॉल पेपर पर 7 महीने में कुरान का सुलेखन पूरा किया। दुर्लभ उपलब्धि ने लिंकन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में प्रवेश किया है। एक ऐसा संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्मों पर प्रतिभाशाली लोगों की पहचान करने और उन्हें बढ़ावा देने से जुड़ा है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले की गुरेज घाटी से ताल्लुक रखने वाले मुस्तफा ने पवित्र कुरान को स्क्रॉल पेपर पर लिखा, जिसके बारे में उन्होंने कहा उनकी हमेशा से हार्दिक इच्छा रही है। उन्होंने कुरान को लेकर के कहा कि उनकी हमेशा से ये इच्छा रही है, हार्दिक इच्छा रही है कि वो कुरान को इस कदर लिखें। आगे क्या लिखा है देखिए। लिखा है, लिंकन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उल्लेख किया है कि जमील अहमद लोन के बेटे मुस्तफा इब्नी जमील ने 500 मीटर सफेद स्क्रॉल पेपर पर पवित्र कुरान लिखकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। कागज की चौड़ाई 14.5 इंच और लंबाई 500 मीटर है। यह रिकॉर्ड प्रयास नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो देखा आपने किस तरीके से उनके अंदर जो है एक इच्छा जागी कि वो ये काम कर सके, वो भी बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के। खबर में आगे लिखा है, राइजिंग कश्मीर से बात करते हुए मुस्तफ़ा ने कहा कि मैट्रिक पास नहीं कर पाने के बाद उन्होंने सुलेख का काम शुरू किया, क्योंकि वो गणित में कमज़ोर थे और हमेशा रिश्तेदार और अन्य ग्रामीणों द्वारा उन्हें ताना मारा जाता था, जिससे उन्हें कुछ अनोखा, कुछ नया करने की जो है उम्मीद मिली। वो प्रेरित हुए इससे। आगे लिखा है, उन्होंने कहा कि शुरुआत में उन्होंने अपनी लिखावट सुधारने के लिए ही सुलेख का काम शुरू किया, यानी राइटिंग का काम शुरू किया। उन्होंने कुरान के एक अध्याय के साथ शुरुआत की। ऐसा करके उनको जो है खुशी मिली, आनंद मिला, जिसके बाद उन्होंने पूरे कुरान की सुलेख समाप्त करने का फैसला लिया। शुरू में उन्होंने जो है अपनी राइटिंग सुधारने के लिए राइटिंग शुरू की, और उन्होंने जो है शुरुआत की थी कुरान के अध्याय से, यानी कि कुरान के जो चैप्टर है उन्होंने लिखने शुरू कर दिए। और उसके बाद उन्होंने पूरे कुरान को 500 मीटर लंबे पेपर पर उतार दिया। आगे लिखा है, उन्होंने कहा कि उनके द्वारा शुरू किया गया पहला प्रोजेक्ट बिना किसी पेशेवर प्रशिक्षक के मार्गदर्शन के 11 महीने में पूरा हुआ। इस हस्तलिखित कुरान में 450 प्रश्न हैं, मुस्तफ़ा ने बताया। खबर में आगे क्या लिखा है वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। खबर में आगे लिखा है, मुस्तफ़ा ने कहा कि इसे पूरा करने के बाद उन्होंने कुछ नया और अनोखा करने का फैसला किया। जब उन्हें विश्वास हो गया
कि वो कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो उन्होंने पवित्र कुरान को सुलेख के माध्यम से पूरे के पूरे 500 मीटर के लंबे स्क्रॉल पेपर पर लिखने का फैसला किया और इसे लगभग पूरे 7 महीने में उन्होंने पूरा किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में उनके पास स्क्रॉल पेपर तक नहीं था और उन्होंने दिल्ली जाने का फैसला किया स्क्रॉल पेपर लेने के लिए, जहां उन्हें इनकी व्यवस्था करने में 2 महीने लगे। यानी कि कश्मीर में उन्होंने सोचा, लेकिन कश्मीर में उनको स्क्रॉल पेपर नहीं मिला। वो दिल्ली आए, 2 महीने में उन्होंने स्क्रॉल पेपर ढूंढा, 500 मीटर लंबा स्क्रॉल पेपर जिस पर उन्होंने कुरान लिखी। उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी व्यवस्था करने में 2 महीने लगे। मैंने उस परियोजना पर प्रतिदिन 18 घंटे काम किया, जिसे पूरा करने में मुझे 3 महीने लग गए। लिखित काम पूरा करने के तुरंत बाद उन्होंने कुरान के इस टुकड़े को 1 महीने की अवधि में 13 लाख बिंदुओं से सजाया भी है। उन्होंने कहा पूरी परियोजना की लागत 2.5 लाख रुपए है। यानी कि जो पूरा प्रोजेक्ट है 500 मीटर स्क्रॉल पर कुरान लिखना, इसमें 250 लाख रुपए की लागत लगी है। वो कश्मीर से दिल्ली आए, उन्होंने स्क्रॉल पेपर खरीदा, स्क्रॉल पेपर 2 महीने में मिला। उसके बाद जो है उन्होंने उस पर लिखा, फिर उसको सजाया, कई सारी चीज़ें जो थी इसमें लिखी हैं। इसके बाद युवा कॉलीग्राफर ने कहा कि उनके काम का जल्द ही एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उल्लेख होगा। यानी कि पहले उन्होंने लिंक्टन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया है, उसके बाद वो एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में करेंगे, इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करेंगे, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी वो जा सकते हैं, जिसके लिए जो है दस्तावेज जो हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन काम है वो पूरा हो रहा है। एक संदेश साझा करते हुए मुस्तफ़ा ने जो कहा है वो पूरे देश के युवाओं को सुनना चाहिए। उन्होंने किस तरीके से अपने संघर्ष के साथ डील करते हुए उन्होंने बताया है कि उन्होंने क्या क्या संघर्ष किया है और किस किस तरीके से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया, और युवाओं को उन्होंने क्या संदेश दिया है वो सुनिए। उन्होंने कहा, संघर्ष करने वालों और विशेष रूप से युवाओं के लिए मेरा संदेश है, जीवन में आप कई उतार चढ़ाव से गुजरेंगे और सफलता की राह पर अपने अवसरों को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। अपनी क्षमताओं में विश्वास रखने के साथ साथ सफल होने के लिए ड्राइव, भूख और दृढ़ संकल्प रखें, जो आपके जीवन में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने में सक्षम बनाएगा। यानी कि जो 27 साल के मुस्तफ़ा हैं कश्मीर के, वो युवाओं को एक संदेश दे रहे हैं कि अगर आपको कुछ पाना है तो आप उसकी जड़ तक चली जाइए, आप उसको लेकर के जो है सारी कोशिशें कर डालिए, उसके बाद आपको जो है सफलता हाथ लगेगी लगेगी जैसे उनके लगी है। दोस्तों, एक तरफ तो कुरान 500 मीटर के पेज पर लिखी जा रही है और दूसरी तरफ उसी कुरान को जलाया जा रहा है। ये किस तरीके की मानसिकता बताता है, ये आप खुद तय करिए कि एक तरफ तो कुरान लिखी जा रही है, दूसरी तरफ कुछ लोग जो हैं वो कुरान को जला रहे हैं, एक पवित्र किताब को जला रहे हैं। ये नॉर्वे का किस्सा है, मैं आपको बता रही हूँ, नॉर्वे की खबर है। नॉर्वे में इस्लाम विरोधी कट्टरपंथी संगठन के नेता ने जलाई बीच सड़क कुरान, कुछ मिनट बाद पलटी कार। यानी कि पहले नॉर्वे के जो नेता हैं, नॉर्वे के किसी नेता ने कार में बैठ करके कुरान जलाई और उसके बाद कुछ मिनट बाद ही आगे जाकर के उनकी कार जो है वो पलट जाती है। मैं खबर आपको बता देती हूँ, एबीपी की खबर है ये। खबर में आगे लिखा है, नॉर्वे के ओस्लो के भारी इलाके में कुरान को जलाने के कुछ मिनट बाद एक चरमपंथी नॉर्वेजियन इस्लाम विरोधी समूह के नेता को एक कार ने टक्कर मार दी। नॉर्वे की पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा, इस पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में एक कार चालक भी शामिल है। उन्होंने बताया कि कार चालक पर कट्टरपंथी समूह स्टॉप द इस्लामाइजेशन ऑफ नॉर्वे के नेता लॉर्स थोरसन की एसयूवी को जानबूझकर टक्कर मारने का आरोप है। कुरान को पहले बीच सड़क जला दिया जाता है, उसके बाद जो है थोड़ा सा आगे जाकर के जो है उनकी गाड़ी पलट जाती है। 2 चीजें यहाँ पर मैंने आपको बताई, एक तरफ तो कुरान लिखी जा रही है 500 मीटर के पेज पर और दूसरी तरफ कुरान को जलाया जा रहा है। ये 2 दोहरी मानसिकता किस तरफ इशारा करती है ये आप खुद ही देखिए। खबर में आगे क्या लिखा है देखिए। खबर में आगे लिखा है, पुलिस ने बताया एसयूवी में सवार 5 यात्री मामूली रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें एक अस्पताल में भर्ती कराया। फेसबुक पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में थॉर्सन और अन्य कार्यकर्ताओं को एक बड़े मुस्लिम समुदाय के साथ ओस्लो के एक उपनगर मॉटेरेस्ट रूट में कार चलाते हुए देखा गया। एक तरफ जो है कुरान लिखी जा रही है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है, और दूसरी तरफ कुरान को जलाया जा रहा है, जिसकी खबर भी किस तरीके से वायरल हो रही है आप देखिए। इस वीडियो को लेकर, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि जैसे हम कोई खबर, कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर